पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें मतगणना के दौरान केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने की बात कही गई है। टीएमसी ने इसे निष्पक्षता के खिलाफ बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष पीठ गठित की है। इस पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल हैं, जो 2 मई को यानी कि आज 10:30 बजे इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में मतगणना 4 मई को होनी है। ऐसे में इस मामले का फैसला चुनाव परिणामों पर असर भी डाल सकता है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने साफ कहा कि भारत का चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से किसी को भी चुनकर कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। टीएमसी का मुख्य आरोप है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आ सकते हैं, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मतगणना केंद्रों पर कई स्तर की निगरानी व्यवस्था होती है। वहां माइक्रो ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट और अन्य अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना बेहद कम हो जाती है। चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि निर्णय पूरी तरह से तय प्रक्रिया के तहत किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना और पक्षपात के आरोपों से बचना है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि सभी व्यवस्थाएं पारदर्शिता को ध्यान में रखकर की गई हैं। टीएमसी की याचिका में 30 अप्रैल को जारी इस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक सुपरवाइजर या सहायक केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। पार्टी के वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में तर्क दिया है कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया है और केवल आशंकाओं पर आधारित है। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी स्ट्रांग रूम की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। ये बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा धांधली की आशंका जताने और भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के बाद आया है। कोलकाता में मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और सभी 7 स्ट्रांग रूम के बाहर धारा लागू कर दी है ताकि कोई वहां पर इकट्ठा ना हो। चुनाव परिणामों से पहले ही बढ़ते तनाव ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल की राजनीति में मुकाबला बेहद कड़ा और संवेदनशील होने वाला है। ये हताशा निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं। ये स्थिति है और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय आ गया है। कल शाम को उन्होंने एक पहले वीडियो अपना जारी किया जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि वी आर गोइंग टू विन, हम जीत रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जीत गए तो फिर वहां स्ट्रांग रूम में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? कोई दूसरा वीडियो जारी करके बोले लूट हो रहा है, इधर बोले सेंट्रल फोर्स कब्जा कर लिया बूथ को, र्यूमर फैला करके और जीतने का प्रयास कार्यकर्ता को। अभी इस बार उनके पास इशू क्या था? पहले था एसआईआर करने नहीं देंगे, फिर चुनाव कमीशन, फिर सेंट्रल फोर्स, अभी स्ट्रांग रूम ईवीएम, ये उनका इशू है। इसके खिलाफ वो लड़ रही है, तो जनता तो उनके खिलाफ लड़ रही ना, उसका नतीजा आएगा 4 तारीख। जबरदस्त वोटिंग हुई दोनों ही राउंड में। अगर देखें क्या लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, हिंदू वोट कौन सा? परिवर्तन का वोटिंग है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए पहले से तय करके रखे हैं। चुपचाप कमल छाप करके लोग निकल गए। अरे ये अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन मुझे ये आप बता दीजिए 2500 सेना को इधर लाया गया। अच्छा है, कोई बात नहीं, आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से इलेक्शन हो, लेकिन ये जो गाड़ियां आए हैं हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिल्म में देख चुके हैं और टीवी में देख चुके हैं, कहीं कश्मीर में कहीं कहीं घूमते हैं, हम लोग देख चुके, अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन आप हमको बताओ कि क्या जरूरत था? क्या जरूरत था? हमारी शांत बंगाल में आप लोग ये सब लेके घुस रहे हो, किसको डरा रहे हो? हम लोग डरते हैं क्या? बंगाल में जो लोग रहते हैं हम लोग डरते नहीं है। ये सब हम लोग को डर नहीं लगता, हमको देखने में अच्छा लग रहा है।
ये अच्छा ही है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। लेकिन ये सब जो आप लोग कर रहे हो और आप लोग चाह रहे हो कि ये सब देख के हम डर जाए, हम फिर आएंगे। अगर हो बस हो चले तो हम लोग रात भी जगेंगे यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग है रास्ते में है, गाड़ी लेके क्या करो लोगे, गाड़ी लगाओ, अच्छा से करो, अच्छा लग रहा है, संसाजिए रेखेছে सब। दीदी मगराहाट और डायमंड हार्बर में रीपोलिंग का ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन, ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है। वो तो खूब अच्छा लगा, अच्छा वोट हुआ, शांत वोट हुआ, ऐसा वोट हम लोग कभी नहीं किया है, इतना इतना बोल रहे थे। तो रीपोल तो पहले भी हो चुका है, तो रीपोल कर रहे हो तो दिस इज द माइनस पॉइंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट आवर्स। आप लोग जो कर रहे हो करो, उसमें क्या है। फिर जनता निकलेंगे, फिर दीदी को वोट देंगे। जो है, जो करते हैं, जो सुख दुख में है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर इंसान की सुख दुख में है। एसआईआर के चलते हम लोग 6 महीने रास्ते में रहे, हम लोग इतना खटे हैं। आप हमारी जो मेहनत है, 6 महीने की मेहनत, और भी हम लोग को 1 साल करीबन लग जाएगा, क्योंकि जो जो लोगों का नाम नहीं चढ़ाए वो लोगों का नाम हम लोग चढ़ाएंगे। हम लोग वादा करके आए हैं, तो वो लोग नाम भी हम लोग चढ़ाएंगे। तो जो 6 महीने का खटनी है, उसको आप लोग ईवीएम को टेम्परिंग करके लेके जाओगे और हम लोग होने देंगे। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती किसको लेना है नहीं लेना है। ये आरओ का डिस्कशन है एज पर सेक्शन 159 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। ईसीआई के भी सर्कुलर है बहुत सारे, एंड आरपी एक्ट में एकदम 5-6 कैटेगरी ऑफ लोग दिए हुए हैं, जिसको आरओ जिसको मन चाहे ले सकता है काउंटिंग में, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ये आरओ का सोल डिस्कशन है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, एंड कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी है। जिस तरह से 77 बूथों पर रिपोल की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी तक डिसीजन? मैंने कोई नहीं बोला कि रिपोल की बात चल रही है। मैंने, आप मेरी बात गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा 77 में कंप्लेंट आई है, जिसमें हमको प्राइमा फेसी लग रहा था कि 23 में कंप्लेंट ठीक हो सकती है, लेकिन प्राइमा फेसी देखने में और वहां पे एग्जैक्टली फील्ड में जो हुआ है, वहां पूरा सब जो है स्क्रूटनी होती है, उसमें ऑब्जर्वर सब कैंडिडेट या एजेंट के सामने जितनी कंप्लेंट होती है देखते हैं, फीड देखते हैं, सब देखते हैं, और सबसे बात करके तब अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वही जो है उनकी रिपोर्ट आ गई है। सुब्रत गुप्ता जी जो स्टेट ऑब्जर्वर हैं, पूरे स्टेट के लिए वो गए हुए हैं वहां पे, उनकी ड्यूटी भी है, एंड वो इंडिपेंडेंट है। वो हमसे बोल के कोई जाने की जरूरत नहीं, जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये उनकी कार्यशैली के अंदर है, उनके काम के अंदर है। वो देख के कल सुबह रिपोर्ट देंगे, तब हम बोल सकते हैं। नहीं, हमारे कोई रिपोर्ट के कितने होने हैं ये भी फाइनल न्यूज स्टेट में, तो डेट क्या फाइनल होगी, बट डेफिनेटली वोटा कल तो नहीं हो सकती है। कल या मतलब जो कल आधे घंटे बाद कल हो जाएगा, कल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एडवांस इंटीमेशन देना पड़ता है वोटर्स को। वोटर्स ताकि आएंगे, सब आएंगे, लोकल छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। और कमीशन से परमिशन लगता है, तो वो ठीक है। कल तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली 4 तारीख से पहले ही होगा अगर होना है कहीं पे भी तो।